हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, भाई बहनों। चलिए आज हम लोग अध्याय 10 देखने वाले हैं दोस्तों। भारत का उद्योग, भारत के उद्योग से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको इसी चैप्टर से बनेगा दोस्तों। इसमें एक चैप्टर और किया जाएगा, 11वां चैप्टर दोस्तों आगे आएगा, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। पहले हम लोग भारत के उद्योग देखते हैं। ये VVI टॉपिक है दोस्तों। इससे एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अनिवार्य बनेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो जमशेदपुर का लोहा इस्पात कारखाना स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। देखिए सही नहीं पूछा गया, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आपका सही है दोस्तों। जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना जो है स्वर्ण रेखा नदी पर तट पर स्थित है दोस्तों। और दुर्गापुर सूती कपड़े का उद्योग केंद्र था दोस्तों। देखिए सूती कपड़े का दुर्गापुर नहीं था दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सूती कपड़े का जो केंद्र है वो दोस्तों आपका मुंबई है दोस्तों। मुंबई नगरी को कहते हैं, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कपास पाया जाएगा अधिक मात्रा में वहीं सूती कपड़े का उद्योग का केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए जो इसमें सही है। फिर भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों, ये भी आपका सही है। और कानपुर जो है सूती और ऊनी कपड़े बनाते हैं दोस्तों। कानपुर में सूती और ऊनी कपड़े बनते हैं, ये भी आपका सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। भद्रावती कौन उद्योग स्थापित है भद्रावती में दोस्तों। भद्रावती में आपका लौह इस्पात उद्योग स्थापित है, लौह इस्पात दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं दोस्तों। ये कारखाने जूट उद्योग का जो मिलेगा वो आपका हुगली के तट पे मिलेगा दोस्तों। कलकत्ता में पड़ता है हुगली, वहीं पे आपका जूट उद्योग, पश्चिम बंगाल जिसे बोलते हैं दोस्तों। जूट उद्योग सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं तो हुगली के तट पर दोस्तों। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित है। तो चीनी का जो अधिकतर मिलें स्थापित है दोस्तों वो सिवान चंपारण में स्थापित है। कहाँ पे दोस्तों, सिवान चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला है दोस्तों। तांबा गलाने का क्या बोला गया, तांबा गलाने का सबसे आधुनिक कारखाना कहाँ खुला है दोस्तों। तो ये आपका खुला है साथियों घाटशिला में। कहाँ खुला है, घाटशिला में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। कहाँ पर रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। रेलवे वर्कशॉप एशिया में जो सबसे पुराना है साथियों वो आपका है जमालपुर का दोस्तों। कहाँ का है, जमालपुर का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। बेंगलुरु जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा किस राज्य में बोला गया। तो बेंगलुरु आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सालेम किस राज्य में स्थित है। सालेम दोस्तों, सालेम आपका जो है ये आपका हो जाएगा साथियों तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे सालेम है, तमिलनाडु राज्य में सालेम स्थित है दोस्तों, सालेम। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है दोस्तों। तो आपका एल्युमिनियम उद्योग का जो कच्चा माल है वो बॉक्साइड है दोस्तों। क्या है, बॉक्साइड है। और लोहा का जो कच्चा माल है वो हेमेटाइट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते। ये लोहा का है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि गलत से मार दीजिएगा हेमेटाइट। 11 देखिए। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का दोस्तों आपका हो जाएगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग कच्चा माल का उद्योग है सीमेंट उद्योग का दोस्तों। सीमेंट उद्योग कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं। तो ये दोस्तों वाराणसी में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, वाराणसी में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंदरी कहाँ पर स्थित है। सिंदरी आपका दोस्तों ये आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पे, झारखंड में स्थित है सिंदरी दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
जमशेदपुर दोस्तों, ये आपका लोहा इस्पात के लिए जमशेदपुर उद्योग प्रसिद्ध है दोस्तों। जमशेदपुर जो आपका प्रसिद्ध है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा इस्पात के लिए दोस्तों। 15 देखिए, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है दोस्तों? चीनी उत्पादन में जो सबसे आगे वो आपका महाराष्ट्र है दोस्तों। कौन सा है? महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में सबसे आगे है दोस्तों। 16 देखिए, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों? सूती वस्त्र के उत्पादन में जो अग्रणी है वो आपका कोलकाता है दोस्तों। कौन है? कोलकाता सूती वस्त्र के उद्योग में अग्रणी है। 17 देखिए, कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है दोस्तों? कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट बोला गया है? तो समुद्र के जो निकट इस्पात केंद्र दोस्तों भद्रावती है। कौन है? भद्रावती दोस्तों। 18 देखिए, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? बॉक्साइट का उपयोग दोस्तों, ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। 19 देखिए, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है दोस्तों? चूना पत्थर का जो उपयोग है वो आपका सीमेंट के उद्योग में किया जाता है। ऊपर आया हुआ था दोस्तों ये सवाल, तो इसको बखूबी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन उद्योगों का स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है दोस्तों? इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन उद्योगों का स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है दोस्तों? आपका बाजार भी हो जाएगा, जनसंख्या भी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। मतलब उद्योग की स्थिति में सभी आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कौन है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा भारत लौह इस्पात कंपनी IISCO दोस्तों। सबसे पहले सफलतम कारखाना यही है दोस्तों। 22 देखिए, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में मुंबई में करने का कारण क्या है दोस्तों? भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का कारण क्या था दोस्तों? तो देखिए, कपास उत्पादन के क्षेत्र होना दोस्तों, इसलिए वहाँ आपका सभी होगा दोस्तों। पत्तन की सुविधा भी था, पूंजी की उपलब्धता भी था और कपास उत्पादन क्षेत्र होना दोस्तों, इसलिए आपका डी ऑप्शन लेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है पूछा है दोस्तों? तो कृषि आधारित जो उद्योग नहीं है दोस्तों, ये आपका सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाद बाकी आपका सभी है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, जूट वस्त्र उद्योग, सब कृषि आधारित उद्योग है, लेकिन सीमेंट उद्योग आपके कृषि आधारित उद्योग नहीं है। 24 देखिए, कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बोला गया है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है वो आपको बोकारो इस्पात है दोस्तों। कौन है? बोकारो इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विश्व के साइकिल उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये 5वां स्थान है, सॉरी दूसरा स्थान है। भारत में साइकिल का पूछा है, तो ये आपका दूसरा स्थान है साइकिल के उत्पादन में दोस्तों। कौन सा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO में विश्व में भारत का क्या स्थान है दोस्तों? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है? ये आपका पहला स्थान है दोस्तों। क्या है? पहला स्थान है। 27 देखिए, हम लोग कौन सा कारक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है दोस्तों? उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के साधन और बाजार दोस्तों, आपका सभी हो जाएगा। कौन सा जो उद्योग है आपको उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है? कच्चे माल की उपलब्धता होना चाहिए दोस्तों, तभी हम उद्योग लगा सकते हैं। श्रमिक हमारे पास बहुत मात्रा में होना चाहिए, ऊर्जा के संसाधन दोस्तों, और बाजार दोस्तों, तभी ना हम बाजार में जाकर उसको बेचेंगे। इसलिए आपका सभी हो जाएगा इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, समूह बचत को प्रभावित करता है और देखिए सुदूर पिछड़े एवं अब अविकसित क्षेत्रों में उद्योग का संकेंद्रण दोस्तों। हम लोग देखते हैं ऑप्शन। थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, डीप थोड़ा जाएंगे हम लोग। उद्योगों को नगरों के पास संकेंद्रण, लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप उद्योग की स्थापना दोस्तों, आपका हो जाएगा सी दोस्तों। लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप उद्योगों की स्थापना करना। तो क्या क्वेश्चन तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, कैसे समझते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों, समूह बचत को प्रभावित करता है दोस्तों, मतलब एग्रो मैकेनिज्म इकोनॉमिक्स दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। तो लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप उद्योग की स्थापना करना था दोस्तों। 29 देखिए, पटसन उद्योग
के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों। और भारत पटसन उद्योग का अधिकांश भाग हुगली नदी के तट पर विकसित करता है, ये भी बात सही है। 1 और 2 दोनों आपका सही है दोस्तों, सही पूछा गया है कथन में। 30 देखिए, चीनी उद्योग के संबंध में विचार करना है। गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से इसकी सुक्रोज की मात्रा घट जाती है दोस्तों, ज़्यादा समय लगने से इसकी सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, बात सही है दोस्तों, ये भी बात आपका सही है दोस्तों। और दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा सुक्रोज में पाया जाता है दोस्तों, आपका 1 भी सही है 2 भी सही है, तो दोनों आपका सही है साथियों। एक देखिए, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किस खनिजों का उपयोग किया जाता है। देखिए, लौह इस्पात उद्योग में दोस्तों कच्चे माल के रूप में लौह एक्स का प्रयोग करते हैं। किस खनिजों का उपयोग किया जाता है पूछा गया है, तो देखिए लौह एक्स करते हैं, कोकिंग कोल करते हैं और चूना पत्थर करते हैं। तो सिलिका का उपयोग हम लोग लौह इस्पात उद्योग में नहीं करते हैं, क्या करते हैं, लौह एक्स, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, आपका 1, 2 और 4 होगा दोस्तों। 32 देखिए, विभिन्न उर्वरकों तथा उनमें प्रमुख यौगिकों के संबंध में नीचे दिए युग्मों को सही सम्मिलित करना है दोस्तों। यूरिया देखिए, यूरिया जो है दोस्तों नाइट्रोजन उर्वरक है, ये आपका सही है दोस्तों, केवल एक ही इसमें सही है दोस्तों। उसके बाद डीएपी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, आपका ये सब गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया करते हैं सीमेंट उद्योग में दोस्तों, तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग करते हैं, कच्चे माल के रूप में पूछा गया है। फिर हम लोग सिलिका का करते हैं और जिप्सम का करते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम का नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आपका हो जाएगा 1 दोस्तों, 1 हो जाएगा और आपका फिर 3 भी होगा दोस्तों। जिप्सम का अगर उसमें हम लोग जो 1 छोड़े दोस्तों, ये भी आपका सभी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3 और 4 सभी इसमें भी होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं फिर से क्या बोला गया है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है, तो चूना पत्थर करते हैं, सिलिका भी करते हैं, एल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं। उस समय हम गलत बता दिए दोस्तों, नहीं, एल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं, जिप्सम का, मतलब चारों का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है दोस्तों, चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम दोस्तों। चलिए 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में किया जाता है, एल्युमिनियम दोस्तों, कौन सा, एल्युमिनियम का। 35 देखिए, कथनों पर विचार करना, सही कथन कौन सा नहीं है दोस्तों पूछा गया। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं, ये आपका गलत है दोस्तों, सरकार द्वारा निधि प्राप्त नहीं होते हैं, अपना पैसा से उद्योग को स्थापित करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं दोस्तों, यहाँ पे यही गलत है, इसलिए कौन सही नहीं पूछा है, तो आपका ये सही है। और यहाँ पे ये लाइन सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं, तो ये आपका लाइन सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा है, तो कौन सही नहीं है, तो आपका बी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग 36 देखते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लौह इस्पात के उद्योग के न होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। इसका जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो है दोस्तों, ये कच्चा माल यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता है दोस्तों, इसलिए इस्पात उद्योग का ना होने का मेन रीजन है दोस्तों। चलिए हम लोग 37 देखते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है दोस्तों। टिस्को जो आपका नज़दीकी सबसे नज़दीक जो स्थित है, ये टाटा नगर में दोस्तों, कहाँ पे, टाटा नगर में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 38 देखिए, कौन सा कथन विचार करना है दोस्तों, सही नहीं है, यहाँ देखिए सही नहीं है पूछा है। तो टिस्को ने अपना पहला कारखाना झारखंड में नहीं खोला था दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में खोला था, पश्चिम बंगाल में दोस्तों, और 1918 में खोला था। लौह इस्पात कारखाना है दोस्तों भारत का पहला, ये यही लाइन आपका गलत है। फिर देखिए आपका इसमें दोस्तों आपका सभी गलत है। 38 का डी है दोस्तों, जो सुमिलित नहीं है, तो आपका 1, 2 तीनों सुमिलित नहीं है दोस्तों। 38 का डी दिया गया है,
एक भी सही नहीं है दोस्तों। चलिए क्यों नहीं सही है उसको देखते हैं। ये तो देख लिए, भारत में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जापान के सहयोग से नहीं हुआ दोस्तों, जर्मनी के सहयोग से हुआ। किसके? जर्मनी के सहयोग दोस्तों। अब भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना दोस्तों जर्मनी के सहयोग से, रूस के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से हुआ था भिलाई इस्पात संयंत्र करना, रूस के सहयोग से। और राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से दोस्तों। और ये जो सब फैक्ट्री है दोस्तों 1959 में बन के रेडी तैयार स्थापना किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एकीकृत इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रबंध के लिए 1973 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 1973 में 1954 में किया गया था। ये लाइन आपका गलत है दोस्तों, गलत है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को लो एक्स के प्राप्ति नोवा मुंडी और गुआ खान में होता है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लो एक्स की प्राप्ति कहाँ से होता है? नोया मुंडी और गुआ खान से दोस्तों। अब बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से दोस्तों स्थापित किया गया था। आपका ये लाइन सही है दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सही नहीं है, तो आपका ए ही सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो गलत था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित विज्ञान इस्पात संयंत्र भारत का पहला पत्तन आधारित संयंत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 40। कौन सा विचार कीजिए। यहाँ भी बोला कौन सही नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग, तो कौन सही नहीं है। तो इसमें दोनों बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लो एक्स प्राप्त करता है दोस्तों। और सालेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु 1982 में चालू किया गया था दोस्तों। ये दोनों आपका सही है दोस्तों। इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ना तो एक सही है ना तो दो सही है दोस्तों। आपका दोनों लाइन गलत है दोस्तों, दोनों आपका लाइन जो है गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में विचार करना। सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति निर्धारण कच्चा माल अन्य कारकों की अपेक्षा कम महत्व रखता है। भारत में के तमिलनाडु राज्य में सूती उत्पादन सर्वाधिक मिले हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये लाइन आपका गलत है दोस्तों। आपका जो सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बोला तो सूती वस्त्र उद्योग में अवस्थिति के निर्धारण में कच्चा माल अन्य कारकों की अपेक्षा कम महत्व रखता है। सही बात है दोस्तों। भारत में तमिलनाडु राज्य सूती उत्पादन में सर्वाधिक मिलें स्थापित होते हैं। ये भी बात सही है दोस्तों। भारत में पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में हुई दोस्तों, लेकिन उत्पादन में तमिलनाडु सर्वाधिक मिले हैं। और सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले कहाँ? मुंबई में किया गया था। आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 42 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? आपका महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल स्थापित है दोस्तों, महाराष्ट्र में। 43 देखिए, भारत में औद्योगिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो देखिए क्या बोला गया? भारत में औद्योगिक प्रदेश के संबंध में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना होने का एकमात्र कारण मुंबई पत्तन का होना दोस्तों। देखिए एकमात्र कारण मुंबई पत्तन का होना ये नहीं है, यही लाइन आपका गलत है। स्वेज नहर का मुंबई में पत्तन विकास व सूती वस्त्र उद्योग के विकास में अत्यधिक योगदान रहा दोस्तों, ये सही है। पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का विकास सूती वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया गया था। आपका 2-3 लाइन सही है दोस्तों। पूछा गया कौन सही नहीं है, यहाँ पे देखना है। तो आपका केवल एक सही नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? केवल एक जो है ये गलत है दोस्तों, बाद की 2-3 सही था। चलिए 44 देखते हैं। कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है, तो पढ़ते हैं हम लोग। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई है दोस्तों। तो सही पूछा गया दोस्तों, तो आपका एक सही है। चलिए 44 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेंगलुरु और चेन्नई औद्योगिक प्रदेश शुरुआत में सूती वस्त्र का उद्योग हुआ था दोस्तों, ये आपका सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, ये गलत है दोस्तों। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र आधारित है, ये गलत है।
आपका केवल एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 45 देखते हैं। विशाखापत्तनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है। तो यह प्रदेश विशाखापत्तनम जिले से लेकर दक्षिण में कर्नूल और प्रकाशम जिले तक फैला है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है कौन सही है दोस्तों, ये आपका सही है। इस प्रदेश को ऊर्जा गोदावरी बेसिन कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस प्रदेश को ऊर्जा जो है, कोयला जो है दोस्तों, कहाँ से, गोदावरी बेसिन से प्राप्त होता है, ये भी सही है। जलयान निर्माण उद्योग प्रारंभ 1941 में विशाखापत्तनम में हुआ था दोस्तों। पोत निर्माण प्रक्रिया सबसे उद्योग का प्रारंभ कहाँ हुआ था, 1941 में विशाखापत्तनम में दोस्तों। आपका तीनों कथन इसमें सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है दोस्तों। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल है, नेफ्था है दोस्तों। जो है पहले उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। आपका नहीं है पूछा तो जो है पहले देखिए, जो है नेफ्था है, जिप्सम है उर्वरक उद्योग में, ये सल्फर है दोस्तों। लेकिन कास्टिक सोडा ये चूना में ये नहीं है दोस्तों, कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है। 47 देखिए एल्युमिनियम कंपनियां अवस्थित, देखिए दोस्तों मिलाना है दोस्तों। चलिए हम लोग मिलाते हैं। बाल्को जो है दोस्तों ये आपका कोरबा में, कहाँ पड़ता है बाल्को, बाल्को कोरबा में पड़ता है दोस्तों। फिर हिंडाल्को आपका रेनकोट में पड़ता है, कहाँ, रेनकोट में दोस्तों। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है दोस्तों, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है साथियों ये आपका हीराकुद में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर स्थित है, हीराकुद दोस्तों। और नालको आपका कोरापुट में, नालको कहाँ है, कोरापुट में नालको है दोस्तों। फिर से देखिए बाल्को जो है आपको कोरबा में है, कहाँ पे दोस्तों, कोरबा में। हिंडाल्को जो है आपका रेनकोट में, हिंडाल्को रेनकोट। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुद में अवस्थित है और नालको आपको कोरबा में दोस्तों। नालको आपको कोरापुट में है दोस्तों। नालको का कोरापुट में, इसलिए आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। इसमें भी कथन कारण दिया गया है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए बेंगलुरु है, बेंगलुरु में क्या चीज स्थान है दोस्तों, उद्योग है। क्या चीज का उद्योग है बेंगलुरु में दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो बेंगलुरु में जो है दोस्तों वायुयान का उद्योग है। किसका उद्योग है, वायुयान का उद्योग बेंगलुरु में है दोस्तों। फिर देखिए कोरबा में क्या चीज का उद्योग, कोरबा में आपका एल्युमिनियम का उद्योग कोरबा में है दोस्तों। जमशेदपुर, जमशेदपुर में दोस्तों लो इस्पात कारखाना दोस्तों, क्या है, लो इस्पात कारखाना जमशेदपुर में। मलाज खंड में दोस्तों तांबा का गलाने का फैक्ट्री है, मलाज खंड दोस्तों, उद्योग है मलाज खंड में। तांबा उद्योग मलाज खंड में दोस्तों। फिर से देखिए लो इस्पात उद्योग कहाँ है, जमशेदपुर में। तांबा उद्योग कहाँ है, मलाज खंड में। वायुयान उद्योग कहाँ है, तो बेंगलुरु में। एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है दोस्तों, तो कोरबा में है। आपका डी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 49 देखिए बिहार में निम्नलिखित में कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है दोस्तों। तो आप जो जान रहे हैं कि भागलपुर है दोस्तों। कौन सा है, तो भागलपुर आपका रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक में अग्रणी जिला में आता है दोस्तों। 50 देखिए प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा जो सही है उसको देखते हैं। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन है दोस्तों, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत चीनी उद्योग के बारे में सही है। उच्चतर सुक्रोज का अंश है, ये भी सही है। लंबी पेराई संदर्भ अवधि है दोस्तों, ये भी सही। लेकिन पूछा कौन सही नहीं है, तो ये आपका प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुक्त पूर्वी तट के समीप स्थित है, ये आपका गलत है दोस्तों। प्रायद्वीप के जो अधिकांश मिलें पूर्वी तट पे स्थित नहीं है दोस्तों, ये पश्चिमी तट पे होगा, ये आपका यहाँ पे गलत है। चलिए हम लोग 51 देखते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण चतुर्भुज, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण चतुर्भुज में सम्मिलित शहर कौन सा है दोस्तों। ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपका हो जाएगा आगरा, दिल्ली और जयपुर दोस्तों। क्या होगा, आगरा, दिल्ली, जयपुर दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। 52 देखिए कौन सा जोड़ा सही है, तो क्षेत्र हो गया। मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप दोस्तों, लद्दाख आपका कहाँ पड़ता है, लद्दाख दोस्तों आपका सूती सही पूछा गया था दोस्तों, एक सही है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो आपका उत्तरी बिहार में दोस्तों चीनी उद्योग की फैक्ट्री लगाया गया है दोस्तों। लद्दाख में सूती बस उद्योग नहीं है दोस्तों, ये गलत है। दंडकारण्य क्षेत्र में जूट का भी नहीं, और रायल सीमा में दोस्तों चाय का बगान भी नहीं दोस्तों। इसलिए आपको कौन सा सही है, तो उत्तरी बिहार में चीनी उद्योग है दोस्तों। चलिए 53 देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। डालमिया जो आपका है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है बिहार में।
चौवन देखते हैं कौन सही नहीं है दोस्तों। तो जो सही नहीं है उसको देखते हैं, जो सही है उसको पढ़ते हैं। सीट दोस्तों, सींट पोरबंदर में किसका उद्योग है? सेंट, सेंट का दोस्तों। पेट्रो रसायन का उद्योग कहाँ है? नागथेन है दोस्तों, नागथेन। और लोहा एवं इस्पात का जो उद्योग है वो राउरकेला में स्थित है। चीनी उद्योग जो सिलवासा दिया, ये गलत है, यूपी में दोस्तों। कहाँ पे है चीनी उद्योग? यूपी का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 55 देखिए, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है दोस्तों? औद्योगिक प्रदेश शिवकाशी केंद्र पूछा गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं। शिवकाशी केंद्र जो स्थित है वो दोस्तों अहमदाबाद, अहमदाबाद से दोस्तों आपका कहाँ है? बड़ोदरा में है दोस्तों आपका शिवकाशी केंद्र स्थित है। भारत में औद्योगिक प्रदेश में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो अहमदाबाद और बड़ोदरा प्रदेश में दोस्तों। चलिए 56 देखते हैं। भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था दोस्तों? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो बनाया गया था भारत में दोस्तों, सॉरी दोस्तों रुक जाइए, रॉन्ग दिया गया था दोस्तों, ये आपका नहीं होगा। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में इसमें शिवकाशी केंद्र अवस्थित है। ये मदुरई और कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में। कहाँ है इसमें? मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु प्रदेश में दोस्तों आपका ये उपस्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में इस्पात कारखाने में कौन सा समूह तंत्र स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था दोस्तों, पहले नंबर में भिलाई था, फिर दुर्गापुर, फिर राउरकेला दोस्तों। ये स्वतंत्रता के बाद बनाया गया इस लौह इस्पात संयंत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग 57 देखते हैं। पर भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी दोस्तों? ये आपका बम्बई शहर में हुआ था। किस शहर में दोस्तों? बम्बई में तो सफल कारखाना हुआ था दोस्तों, लेकिन यहाँ बोल रहा भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में सबसे पहले हुई दोस्तों? ये कलकत्ता में हुआ दोस्तों, फोर्ट गलस्टर में, जो कि ये असफल रहा दोस्तों। ये क्या रहा? असफल कारखाना रहा दोस्तों, ध्यान रखना है। और सफल पूछेगा तो आपका यहाँ पे आएगा। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस कहाँ पे हुई थी? तो ये कलकत्ता में दोस्तों। 58 देखिए, 1818 में पहली सूत वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था दोस्तों। तो देखिए आगे आया आपका 58 का पश्चिम बंगाल के फोर्ट गलस्टर दोस्तों। यही हम बोल रहे थे, कलकत्ता में दोस्तों। कहाँ पे हुआ? फोर्ट गलस्टर में दोस्तों। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना यहीं पे लगाया गया था दोस्तों। 59 देखिए, भारत के निम्न लौह इस्पात केंद्रों में कोयला क्षेत्रों में काफी दूर स्थित है दोस्तों। लौह इस्पात केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर पर स्थित है दोस्तों? तो भद्रावती स्थित है। कौन है दोस्तों? भद्रावती दोस्तों। ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है। 60 देखिए, पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पेट्रो रसायन जो है दोस्तों आपका, ये उत्पादन के क्षेत्र में आपका उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये जामनगर दोस्तों। पेट्रो रसायन कहाँ पे है? जामनगर में दोस्तों। चलिए 61 देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम संयंत्र है, एल्युमिनियम संयंत्र और राज दोस्तों। चलिए एल्युमिनियम संयंत्र में देख लेते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा देख लेते हैं पहले आंसर क्या है इधर। देखिए अलुमपुरम का दोस्तों आपका हो गया केरल। अलुमपुरम का कहाँ होगा? केरल होगा। केरल दोस्तों अल्युमिनियम संयंत्र दोस्तों। अंगुल का हो जाएगा आपका उड़ीसा दोस्तों, ये भी अल्युमिनियम संयंत्र है। अब बेलगांव का दोस्तों आपका हो जाएगा कर्नाटक। बेलगांव का कर्नाटक हो गया। अब कोरबा का आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कोरबा का छत्तीसगढ़ दोस्तों। फिर से याद कीजिए, अल्लूपुरम दोस्तों आपका केरल में स्थित है। अंगुल दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। और बेलगांव आपका कर्नाटक में स्थित है। और कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये सब जो है दोस्तों ये आपका एल्युमिनियम संयंत्र है दोस्तों, और ये राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, केंद्र और उद्योग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। काकीनाड़ा कहाँ पे है दोस्तों? काकीनाड़ा जो स्थित है आपका, काकीनाड़ा उद्योग जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जूट के लिए उद्योग है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। अब विरुद्धनगर दोस्तों, विरुद्धनगर ये आपका सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और चन्नापटना दोस्तों, चन्नापटना ये आपका
हो जाएगा रेशम उद्योग के लिए चन्ना पटना है दोस्तों। भदोही दोस्तों कालीन उद्योग के लिए, भदोही को जानते हैं कालीन उद्योग के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे इस पे बढ़िया से इसको याद करते हैं पहले दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए काकीनाड़ा जो है ये जूट के लिए है, विरुद्धनगर दोस्तों ये आपका सूती वस्त्र के लिए है, अब चन्ना पटना ये रेशम के लिए है, अब भदोही आपका कालीन के लिए है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा देखिए भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस पर संयुक्त उपकरण है दोस्तों। भिलाई जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा रूस के सहयोग से बनाया गया है दोस्तों। संयुक्त उपक्रम किसका है, रूस का दोस्तों। कब बनाया गया, 1959 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 64 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है दोस्तों। सबसे बड़ा पूछा है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन का कारखाना स्थित है दोस्तों। चलिए परिषद देखते हैं। कौन सीमेंट का प्रमुख मुख्य संगठक है दोस्तों। तो मुख्य संगठक अगर पूछा जाए तो ये चूना पत्थर, आप लोग आंख मूंद के इसमें मारिए दोस्तों। मुख्य संगठक कौन है सीमेंट का, चूना पत्थर दोस्तों। 66 देखिए कौन सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए सुमेलित नहीं पूछा गया दोस्तों। देखिए आपका भिलाई ही सुमेलित है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भिलाई स्थित है। और दुर्गापुर आपका कहाँ स्थित है, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर आपका झारखंड में स्थित है दोस्तों। और राउरकेला जो है ये उड़ीसा में। राउरकेला अगर आए तो उड़ीसा आंख मूंद के मारिए, जमशेदपुर आए तो झारखंड, और दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में, और भिलाई आपका ये छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 67 देखिए उद्योग में भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है दोस्तों। प्राचीन उद्योग जो है आपका ये आपका सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों। उद्योगों में सबसे प्राचीन उद्योग पूछ लिया जाए तो कौन सा उद्योग हो जाएगा, इंडिया का सबसे प्राचीन उद्योग है वो आपका सूती वस्त्र है दोस्तों। 78 देखिए कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है दोस्तों। तो कोयला का जो स्थानीय उपलब्ध नहीं करा पाता है ये भद्रावती में नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये कर्नाटक में पड़ता है, दूरी इसका ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए कोयले को स्थानीय आपूर्ति वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। टिस्को का है दोस्तों, जमशेदपुर से होता है, HSL का दुर्गापुर से, HSL ये भिलाई से कर लेता है दोस्तों, लेकिन VSL नहीं कर पाते भद्रावती दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलना है 769 दोस्तों। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में किसके आयात की उपेक्षा होती है दोस्तों। तो सोरा होता है, सोरा का होता है दोस्तों, सॉरी सोरा का नहीं होता दोस्तों, कोकरी कुकिंग कोयला का होता है। इस्पात उद्योग में निम्नलिखित में किसका आयात की अपेक्षा होती है। तो ये कोकरी कुकिंग कोयला का होता है। किसका होता है, कोकरी कुकिंग कोयला का दोस्तों। 70 देखिए निम्नलिखित में कौन सा लो इस्पात संयंत्र लो अयस्क कोयले क्षेत्र ना होकर दोनों के लगभग मध्य स्थित है दोस्तों। ये आपका है जमशेदपुर है दोस्तों। कौन उद्योग है, फिर से देखिए कौन सा लो इस्पात संयंत्र लो अयस्क और कोयला क्षेत्र ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है, तो जमशेदपुर है दोस्तों। कौन है, जमशेदपुर। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डाइस के सहयोग से दोस्तों। ये आपका सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से दोस्तों, रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ। कब हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, 1964 में हुआ दोस्तों, पूछता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र लो अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होता है, राउरकेला का दोस्तों। राउरकेला का जो लो इस्पात संयंत्र की आपूर्ति कौन करता है, तो क्योंझर करता है दोस्तों। क्योंझर करता है, कौन करता है, क्योंझर दोस्तों। 73 देखिए भारत के निम्न लो इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र में काफी दूर पर स्थित है दोस्तों। अभी ऊपर देखिए भद्रावती है दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद सब नजदीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है दोस्तों। कोरबा का महत्व जो है ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। कोरबा दोस्तों किसके लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए दोस्तों। 75 देखिए कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है दोस्तों। एल्युमिनियम जो नहीं बनाती है वो कंपनी आपका हो जाएगा टेल्को दोस्तों। टेल्को एल्युमिनियम नहीं बनाती, बाल्को बनाती है, नाल्को बनाती है, हिंडाल्को बनाती है। टेल्को आपकी दूसरा चीज बनाती है दोस्तों, दूसरा चीज। क्षेत्र देखिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है बोला गया दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं सुमेलित नहीं बोला गया जो है उसको पहले पढ़ते हैं। आपको हिंडाल्को आपका पिपरी में स्थापित है दोस्तों। नाल्को आपका भुवनेश्वर में। HCL दोस्तों ये खेतरी में है, लेकिन बाल्को रायपुर में, ये गलत है दोस्तों, रायपुर में नहीं है, छत्तीसगढ़ में सुमेलित नहीं है, इसलिए ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग 77 देखते हैं। तांबा उद्योग स्थापित है दोस्तों। तांबा आपका खेतड़ी में, खेतड़ी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ये भी ध्यान देना।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 78 देखिए, खनिज अन्वेषण मुख्यालय दोस्तों अभिकरण। चलिए देखते हैं, खनिज अन्वेषण और मुख्यालय अभिकरण है और मुख्यालय है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस पर। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थापित है दोस्तों। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थापना किया गया है दोस्तों इसका। फिर देखिए, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड दोस्तों, ये आपका नागपुर, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम दोस्तों, ये आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय वाला कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद दोस्तों। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ये आपका भुवनेश्वर में। फिर देखिए, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का नई दिल्ली दोस्तों। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम दोस्तों ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपका भुवनेश्वर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 79 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया था दोस्तों? कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो लगाया गया था वो आपका कहाँ पे है दोस्तों? कृत्रिम है दोस्तों, ये भी ध्यान देना, ये आपका पानीपत में है। भारत में अगर पूछा जाए कि कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ लगाया गया तो पानीपत में दोस्तों। 80 देखिए, हस्तशिल्प केंद्र और राज्य दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं 80 में। 80 मोना कहाँ पे है दोस्तों? मोना नागालैंड में। हस्तशिल्प केंद्र मोना का कहाँ है? नागालैंड है दोस्तों। मोना का नागालैंड। नलबाड़ी कहाँ है दोस्तों? ये असम है। नलबाड़ी का असम है दोस्तों। पासीघाट आपका अरुणाचल प्रदेश में। पासीघाट हस्तशिल्प केंद्र लगा हुआ है। तुरा आपका मेघालय में। तुरा का मेघालय में दोस्तों। फिर से देखिए, मोना का कहाँ है दोस्तों? नागालैंड में। नलबाड़ी आपका हो जाएगा असम में। पासीघाट आपका अरुणाचल प्रदेश। तुरा दोस्तों मेघालय में। चलिए आपका ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 81 देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में भारत में प्राचीन उद्योग। फिर सूती वस्त्र है दोस्तों। 82 देखिए, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तमिलनाडु में जो सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने जो पाए जाते हैं वो कहाँ? कोयम्बटूर में दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 83। कौन सुमेलित नहीं है पूछा दोस्तों? जो सुमेलित उसको पता है, डीजल लोकोमोटिव दोस्तों। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी जो है सुमेलित, पहले उसको पढ़ लेते हैं। डीजल लोकोमोटिव दोस्तों वाराणसी में ये सुमेलित है। इंडियन टेलीफोन आपका रायबरेली में, ये भी सही है दोस्तों। और तेल शोधक काय दोस्तों, ये मथुरा में होता है, ये भी सही है। लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में नहीं दोस्तों। कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में है दोस्तों। ये आपका गलत है, इसलिए इसको याद करना है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु है दोस्तों, नोएडा में नहीं है। चौरासी देखिए, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध हुआ है दोस्तों। चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार जो प्रसिद्ध है वो दोस्तों आपका हो जाएगा साथियों, सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है दोस्तों? सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए चुनार हमारा प्रसिद्ध है दोस्तों। 85 देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर काकीनाड़ा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? काकीनाड़ा पूछा है दोस्तों। काकीनाड़ा में जो है वो भोपाल में दोस्तों। भोपाल क्या बोला? मध्य प्रदेश का कौन सा नगर काकीनाड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक बोला गया? कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो आपका भोपाल है। कौन है? भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल में है दोस्तों। चलिए स्थान देखते हैं, उद्योग देखते हैं दोस्तों। विशाखापट्टनम में कौन सा उद्योग है दोस्तों? आपका पोत निर्माण उद्योग विशाखापट्टनम में। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों, विशाखापट्टनम में पोत निर्माण किया जाता है। और देखिए आगे है मूरी में आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? मूरी में आपका हो जाएगा एल्युमिनियम संयंत्र दोस्तों। एल्युमिनियम संयंत्र उद्योग मूरी में लगाया गया। गुड़गांव में दोस्तों, गुड़गांव में आपका मोटर गाड़ी का फैक्ट्री लगाया गया। पनकी उर्वरक कहाँ लगाया गया? तो उर्वरक पनकी जो है उर्वरक उद्योग है इसमें। पनकी कहाँ पे? उर्वरक उद्योग है। चलिए हम लोग विशाखापट्टनम क्या चीज़ के लिए लगाया गया? पोत निर्माण के लिए। मूरी में एल्युमिनियम के लिए। मुंडगांव यानी गुरुग्राम जिसे बोलते हैं मोटर गाड़ी दोस्तों। और पनकी आपका उर्वरक के लिए। चलिए हम लोग आगे की ओर पूछ कर जाते हैं। 87 देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है बोला? जो देखिए, जो सुमेलित नहीं है उसको देखते हैं, फिर जो है पहले उसको देखते हैं। उद्योग और केंद्र देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो सही है उसको देखेंगे पहले। रानीपेट रिगेड दोस्तों, ये पोरबंदर उद्योग है। कौन है? सीमेंट होगा दोस्तों। सीमेंट जो है ये कहाँ पे? पोरबंदर में है दोस्तों। अब पेट्रो रसायन जो है ये आपका ये आपका नागथेन में स्थित है।
चीनी सिलवासा ये गलत है दोस्तों, ये आपका चीनी उद्योग आपका यूपी में होगा दोस्तों। लोह और इस्पात उद्योग ये आपका राउरकेला दोस्तों, ये भी आप गलत पूछा है, गलत आपका सी है। लोह इस्पात उद्योग राउरकेला में, ये आपका सही है। गलत का गलत है दोस्तों, ये आपका सी है दोस्तों। 88 देखिए, भारत में रबड़ उद्योग स्थित है दोस्तों। रबड़ उद्योग कहाँ पे स्थित है? तो रबड़ उद्योग जो स्थापित है ये पणजी में दोस्तों। कहाँ पे रबड़ उद्योग स्थित है? पणजी में दोस्तों। कहाँ है? पणजी में। 89 देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है पूछा दोस्तों। तो देखिए, रामाकुंडम आपका उर्वरक के लिए सही है दोस्तों, सुमेलित है। चितरंजन आपका लोकोमोटिव के लिए, ये भी आपका सही है। कोरबा आपका एल्युमिनियम के लिए, ये भी आपका सही है दोस्तों। लेकिन पिपरी जो है कीटनाशक दवाएं के लिए नहीं, कीटनाशक के लिए भोपाल था दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं। ये आपका पेनिसिलिन के लिए है, पिपरी जो है पेनिसिलिन उद्योग के लिए स्थित है दोस्तों, इसलिए आपका डी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 90 देखते हैं हम लोग। 90 में क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? चलिए, आंवला दोस्तों ये उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही है। नेपानगर कागज के लिए, ये भी आपका सही है। और सिंदरी उर्वरक जो है ये तांबा के लिए नहीं है दोस्तों, ये उर्वरक के लिए है। नरोरा जो अनुकेंद्रित शक्ति है दोस्तों, आपका ये सही है। गलत आपका ये हो गया। फिर आपका कागज है, फिर ये ए बी सी डी सही है दोस्तों। सिंदरी जो है उर्वरक के लिए, तांबा के लिए दिया गया था, इसलिए ये गलत हो गया है। 91 देखिए, सहकारिता क्षेत्र। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है दोस्तों। तो ये कहाँ पे स्थित है? सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है उर्वरक कारखाना दोस्तों? ये फूलपुर आता है। कौन आता है? फूलपुर दोस्तों, ये यूपी में स्थित है। कहाँ पे है? यूपी में दोस्तों। चलिए 92 देखते हैं, पेट्रो रसायन के उत्पादन सबसे बड़ा, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, VBI ये क्वेश्चन है। पेट्रो रसायन के उत्पादन सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये जामनगर में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जामनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में से शुरुआत हुआ था दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल के फोर्ट क्लस्टर में हुआ था। ये भी रिपीट हो गया दोस्तों, दूसरा बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 94 देखिए, भारत में प्रथम कपास में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? ये भी रिपीट हुआ दोस्तों। तो प्रथम पर कपास मिल की सूती स्थापना हुई है कलकत्ता में दोस्तों। कहाँ? सॉरी देख, रुक जाइए, कलकत्ता, सही बात है दोस्तों, कलकत्ते में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ते में, फोर्ट क्लस्टर में दोस्तों। 95 देखिए, कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कोयली आपका गुजरात में, ये आपका सही है। नागपट्टनम दोस्तों, ये यही आपका गलत है दोस्तों। नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है दोस्तों, ये आपका गलत है। सुमेलित नहीं है पूछा है, वही यही आपका नहीं है। जो है उसको पढ़ते हैं। नुमालीगढ़ दोस्तों, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? असम में नुमालीगढ़ है दोस्तों। मनाली आपका तमिलनाडु, मनाली कहाँ? तमिलनाडु के में है दोस्तों, ये आपका सही है। 96 देखिए, कौन सुमेलित नहीं है बोला गया दोस्तों? मूरी, मूरी आपका झारखंड में है दोस्तों, ये आपका सुमेलित है। और अलवाय दोस्तों केरल में, ये भी आपका सही है दोस्तों, अलवाय। धर्मापुरी दोस्तों, ये आपका उड़ीसा में, ये आपका गलत है दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में धर्मापुरी पड़ता है दोस्तों। कोयाली, कोयाली आपका गुजरात में, ये भी आपका सही है दोस्तों। गलत का गलत दोस्तों आपका सी हो गया। धर्मापुरी कहाँ? तमिलनाडु में, यहाँ उड़ीसा देश, लिए ये गलत है। 97 देखते हैं हम लोग, औद्योगिक इकाई और केंद्र दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड जो है दोस्तों, ये सोनीपत में है दोस्तों, ये पंजाब में सोनीपत है। आपका 4 होगा दोस्तों, आपका उधर दिया गया। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड दोस्तों, ये आपका बेंगलोर है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का बेंगलोर है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर, ये आपका सोनीपत है दोस्तों, ये आपका एक का था। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स दोस्तों, ये आपका कलोल है। कहाँ है? कलोल में है दोस्तों। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपका कहाँ है? ये आपका साथियों हो जाएगा 2 दोस्तों, 2 आपका इधर है दोस्तों। देखिए ये कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है दोस्तों, डी का। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 98 देखिए, डायमंड पार्क क्या है दोस्तों? डायमंड पार्क क्या है, कुछ सवाल है। तो डायमंड पार्क जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, ये वे औद्योगिक केंद्र जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। डायमंड पार्क दोस्तों, डायमंडल पार्क दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है दोस्तों? पानी का पूछा सबसे बड़ा उपभोक्ता, तो कौन है दोस्तों पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता? तो ताप शक्ति दोस्तों, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता ताप शक्ति केंद्र जो है पानी का उपभोग ज़्यादा करता है दोस्तों। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? पीतमपुर जाना जाता है आपको ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों। मध्य प्रदेश का पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों। नेपानगर अखबारी कागज के लिए इसे जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। 102 देखिए, उर्वरक उद्योग के लिए सबसे कच्चा माल नहीं है, तो उर्वरक उद्योग के लिए जो सबसे कच्चा माल नहीं है दोस्तों, ये कास्टिक सोडा ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कास्टिक सोडा उर्वरक उद्योग में उपयोग नहीं होता है। नेफ्ता का होता है, जिप्सम का भी होता है और सल्फर का होता है। नहीं का आपका आंसर डी होगा दोस्तों। चलिए आज का सेशन आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या कौन सा है, उसको भी इसी वीडियो में समझ लेते हैं। आपका आ रहा है दोस्तों अध्याय 11 दोस्तों, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां दोस्तों। कौन सा है? भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। इससे भी आपका 1 से 2 सवाल आने की प्रबल संभावना रहती है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। चलिए हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों पर चर्चा करते हैं। इनमें कौन वन्य पदार्थ नहीं है पूछा दोस्तों, तो वन्य पदार्थ नहीं है, तो आपका देखिए कौन नहीं है दोस्तों, दिमाग पे जोर डालिए आप लोग। तो आपका जो वन्य पदार्थ नहीं है दोस्तों, वो आपका तांबा नहीं है दोस्तों। जंगल के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। वन्य पदार्थ आपका इमारती लकड़ी है दोस्तों, ला है, बांस है दोस्तों। वन्य पदार्थ में आपका तांबा नहीं आएगा, तांबा खनिज पदार्थ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महोगनी किस वन की उपज है दोस्तों? महोगनी जो है ये आपका चिरहरित वन की उपज है। किसकी है? चिरहरित वन की दोस्तों। महोगनी पूछ लिया जाए किस वन की उपज है, तो चिरहरित वन की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन इनमें वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? कश्मीर के कमायू क्षेत्र है दोस्तों। कश्मीर में से कमायू तक का क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। 4 देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? काजीरंगा आपका असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, असम में। 5 देखिए, इनमें उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन है दोस्तों? उत्तराखंड का अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका हो जाएगा साथियों कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिम कॉर्बेट। सिर्फ कॉर्बेट लिखा है दोस्तों, इसलिए इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उत्तराखंड का अभ्यारण्य है। गिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गिर जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में गिर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन दोस्तों? सुरक्षित वन सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? तो देखिए ये आपका एमपी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? एमपी में दोस्तों भारत में सबसे सुरक्षित वन मिलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए जो सुमेलित नहीं है उसको पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो वनों से भूमि कटाव रुकता है। वनों से जो है भूमि का कटाव रुकता है दोस्तों। वनों से पशुओं के लिए पर्याप्त चारा पर्याप्त होता है, ये भी सही है। उष्मा जलवायु मिलने के कारण वनों से तापमान में कमी आती है दोस्तों। जलवायु मिलने के कारण वनों के तापमान में कमी आती है। ये सब लाइन आपका सही है दोस्तों, लेकिन कौन सही नहीं है? गलत आपका लाइन डी है दोस्तों। वनों की उपस्थिति से नदियों में बाढ़ नहीं आता है दोस्तों, ये गलत है। 9 देखिए, कौन वन्य जीव नहीं है दोस्तों? वन्य जीव नहीं है तो आपका देखिए भेड़िया, भालू, भेड़िया और हाथी आपका वन्य जीव है। गाय आपका वन्य जीव के श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नदियों के डेल्टा में किस प्रकार के वन मिलते हैं दोस्तों? तो डेल्टा में जो वन मिलते हैं वो ज्वारीय मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन सा दोस्तों? ज्वारीय मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देवदार का पेड़ किस प्रकार के वन में उगा करते हैं दोस्तों? देवदार का पेड़ जो है किस प्रकार के वनों में उगा करते हैं? तो ये जो वन उगा करते हैं दोस्तों पर्वतीय वन में उगा करते हैं। किस वन में? पर्वतीय वन में दोस्तों देवदार का पेड़। 12 देखिए, नारियल, काजू और रबड़ के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? ये जो अधिक मिलते हैं दोस्तों ये आपका मालाबार तटीय क्षेत्र में आपका नारियल, काजू और रबड़ के पेड़ मिलते हैं दोस्तों। कहाँ पे? मालाबार तटीय क्षेत्र में। 13 देखिए, भारत को छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है दोस्तों? भारत छोड़ के अन्य देशों में दुर्लभ है। तो जो देखिए
वो आपका बाघ और सिंह भारत के छोड़ के अन्य देशों में दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में आता, मतलब नहीं मिलता है दोस्तों। 14 देखिए, कौन भारत हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है दोस्तों, तो ये आपका चीता जो है इंडिया में लुप्त हो चुका है दोस्तों। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है दोस्तों, शाकाहारी जो नहीं है ये आपका भेड़िया शाकाहारी नहीं है दोस्तों, ये मांसाहारी सब है दोस्तों। 16 देखिए, किसे पेड़ का लकड़ी बहुत कड़ी होती, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा सागवान की लकड़ी जो है बहुत कड़ी होती है दोस्तों, बहुत कड़ी पूछा है मतलब बहुत मजबूत दोस्तों, सागवान की। इनमें कौन वन और वन प्राणियों की विनाश का कारण नहीं बनता है दोस्तों, विनाश का कारण जो नहीं बनता है वो एक कारण है दोस्तों, जो सही है उसको भी पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जो सही है पहले उसको पढ़ना। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी दोस्तों, ये आपका सही है। बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, ये भी सही है। पशु चारण में लकड़ी कटाई आपका जो कारण नहीं है वनों के विनाश का कारण दोस्तों, तो ये व्यापार की वृद्धि में विनाश का कारण वनों के विनाश का कारण नहीं है, लेकिन जो कारण है वो आपका कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो गया, बड़े पैमाने पर विकसित कार्यों का होना, पशु चारण और लकड़ी कटाई में इस सब से दोस्तों आपका विनाश वन का कारण है दोस्तों, और जो नहीं है वो व्यापार की वृद्धि नहीं है, डी सी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 दोस्तों। 2001 में भारत में वनांचित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था दोस्तों, तो 2001 में जो था वो आपका था दोस्तों 19.27 था। कितना था दोस्तों, 19.27 था 2001 के वनांचित भूभाग की कुल भूभाग का दोस्तों। 19 देखिए, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए दोस्तों, तो 33.3% पर दोस्तों। 20 देखिए, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जो है ये एमपी में है दोस्तों। कहाँ पे, एमपी में वनाच्छादित राज्य सबसे अधिक है दोस्तों। 21 देखिए, वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया दोस्तों, तो वनों को जो रखा गया है ये आपका 3 वर्गों में रखा गया दोस्तों। देखिए वनों के कितने वर्गों में रखा गया वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से, तो 3 श्रेणियों में रखा गया है। 22 देखिए, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है दोस्तों, तो धारा 21 का जो संबंध है वो वन्य जीव और वनस्पति संरक्षण से, किसका है दोस्तों, वन्य जीव और वनस्पति संरक्षण से धारा 21 का संबंध है दोस्तों। 23 देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, अफ्रीका कन्वेंशन आपका 1968 में हुआ था। कब, 1968 दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों, तो आपका मोर है राष्ट्रीय पक्षी। 25 देखिए, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र दोस्तों, ये जो स्थापित किया गया है ये उड़ीसा राज्य में किया गया। कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में दोस्तों। 26 देखिए, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों, विलुप्त प्रजातियों की संख्या जो सबसे अधिक है ये दोस्तों वनस्पतियों की, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो वनस्पतियों की जो संख्या सबसे अधिक है जो विलुप्त के कगार पर है दोस्तों। किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है, सुंदरवन में है दोस्तों। कहाँ पे है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे वनस्पतियों की विस्तार पर मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 28 देखिए, चरक का संबंध किस देश से है दोस्तों, तो भारत से। किससे, भारत देश से चरक का संबंध है। हम लोग आगे चर्च कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन में 29 देखते हैं, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे दोस्तों। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे। 30 देखिए, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं, अक्षत वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षत वनस्पति कहते हैं दोस्तों। देखिए फिर से देखिए, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं तो अक्षत वनस्पति दोस्तों, अक्षत वनस्पति हम लोग उसे कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए
जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसको हम लोग देखते हैं पहले। तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ? आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में पाए थे। आपका केवल 2 और 4 सही है दोस्तों, 1 भी गलत है, 3 भी गलत है दोस्तों। चलिए 32 देखते हैं हम लोग। कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है पूछा है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। तो वे वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। गलत है दोस्तों, शीत और शुष्क प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है दोस्तों। आपका ये सही, केवल 2 सही है दोस्तों। क्या सही है? केवल 2 आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। किस प्रकार का दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। देखिए चंदन, आंवला और महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं हमारे इंडिया में दोस्तों आंध्र पर्णपाती वनों में दोस्तों। किसमें? आंध्र पर्णपाती वनों में। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस दोस्तों आदि प्रजातियां के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आंध्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। किस प्रकार के? आंध्र पर्णपाती वन में दोस्तों। चलिए हम लोग 35 देखते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार करना है। शुष्क पर्णपाती वन जो है हमारे, वे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 से 100 डिग्री सेंटीमीटर की बारिश होती है दोस्तों। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और शुष्क ऋतु शुरू होते ही शुष्क पर्णपाती वृक्षों में पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। क्या है? आपका जो लाइन है दोनों सही थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 36 देखिए। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाए जाने वाली वनस्पति का सही क्रम क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये जो सही क्रम है, पर्णपाती वन है आपका, फिर आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन आएगा, पर्णपाती वन के बाद आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, फिर लाइकेन दोस्तों। क्या बोला गया? हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर चढ़ना दोस्तों। नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जाने में पाए जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन है? पर्णपाती वन, आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंध घास और लाइकेन दोस्तों। आपका ये सही है। चलिए 37 देखते हैं हम लोग। 37 है दोस्तों। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति यानी देवदार का वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये जो पाए जाते हैं वो हमारे पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, घाट में नहीं। गलत हो जाएगा आपका। कहाँ पाए जाते हैं? इसको याद करना है। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में दोस्तों। 38 देखिए। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय में भारत में जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते दोस्तों। आपका 1, 3, 4 दोस्तों हो जाएगा। क्या होगा? 1, 3, 4। फिर से देखिए। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, फिर आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में दोस्तों। 39 देखिए। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये देखिए 16 वन पाए जाते हैं। तो ये वन जो पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, अन्नावली पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और पालनी पहाड़ियों पर, विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों पर नहीं पाए जाते। ऊपर में भी प्रायद्वीप भारत की पर्वतीय वन वो देखे थे। यहाँ पे भारत में 16 वन पाए जाते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं 16 वन, अन्नामली पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, लेकिन विंध्याचल पहाड़ी पर नहीं पाया जाता दोस्तों। इसलिए आपका 1, 3, 4 होगा आंसर। क्या होगा? 1, 3, 4 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 40 क्या बोला जा रहा है? 40 आपका बोला जा रहा है मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की
सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है दोस्तों। मैंग्रोव पौधों की जड़ों में पानी डूबी रहती है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। फिर से देखिए, मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों विचार करिए। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है दोस्तों। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। सत्य बोला गया तो दोनों आपका सही है दोस्तों। क्वेश्चन में 41 देखिए, कौन सा निम्नलिखित में किन नदियों में डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पूछा गया दोस्तों। देखिए, गंगा में पाया जाता है, गोदावरी में पाया जाता है, महानदी में पाया जाता है, कृष्णा में पाया जाता है। डेल्टाई भाग में देखिए गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा में सभी में पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पतियाँ दोस्तों। चलिए 42 देखते हैं हम लोग। सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। सामाजिक वानिकी में जो शामिल किया जाता है वो आपका है दोस्तों शहरी वानिकी। कौन कौन है? शहरी वानिकी दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा ग्रामीण वानिकी, उसके बाद फॉर्म वानिकी दोस्तों। मरुस्थलीय वानिकी सामाजिक वानिकी में शामिल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। आपका शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फॉर्म वानिकी दोस्तों। 1 3 1 2 4 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 43 देखते हैं, कौन युग्म सुमेलित है दोस्तों। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में आया दोस्तों, ये आपका सही है। प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था दोस्तों, ये 1973 में आया, ये भी आपका सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों ये 1992 में, ये भी आपका सही है। मतलब 1 2 3 यानी उपर्युक्त सभी सही है दोस्तों। चलिए 44 देखते हैं, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों विचार करना है। कौन कथन सत्य है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, यह आपका सही दोस्तों। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता सही है। इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। दोनों आपका सही, 1 और 2 दोस्तों, दोनों आपका सही है। 45 देखिए, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है दोस्तों। क्या है? चलिए देखते हैं। जो मान्यता प्राप्त उपयुक्त विवरण देखिए। मान्यता प्राप्त जो विवरण है दोस्तों वो आपका जैव मंडल निश्चय दोस्तों, आरक्षित क्षेत्र। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या बोला गया कि वे विशेष प्रकार के भूमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत शामिल किया गया। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, ये कौन सा जैव मंडल है? आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। चलिए 46 देखते हैं, भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन सा है दोस्तों? भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन सा है दोस्तों? जैव मंडल निश्चय जो है ये आपका हो जाएगा नीलगिरी जैव मंडल निश्चय दोस्तों। कौन होगा? नीलगिरी जैव मंडल निश्चय। भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन है? नीलगिरी जैव मंडल है दोस्तों। कौन है? नीलगिरी जैव मंडल है। 47 देखिए, कौन नीलगिरी जैव मंडल के निश्चय में शामिल है दोस्तों? नीलगिरी के जैव मंडल में जो शामिल है वो आपका हो जाएगा ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंधुवानी पहाड़ियाँ। कौन होगा? ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिंधुवानी पहाड़ियाँ। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 48 देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? जैव मंडल निश्चय राज्य दोस्तों। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नंदा देवी दोस्तों। नंदा देवी आपका कहाँ? उत्तराखंड में स्थित। नंदा देवी उत्तराखंड। नोकरेक आपका मेघालय में। नोकरेक कहाँ? मेघालय में दोस्तों। डिब्रू सखोवा ये असम में दोस्तों। डिब्रू सखोवा असम में हो गया। अगस्त मलाई दोस्तों ये आपका केरल तमिलनाडु पे। कहाँ पे? केरल तमिलनाडु पे। देखिए फिर से देखते हैं हम लोग, नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड हो गया। नोकरेक आपका मेघालय में हो गया साथियों। डिब्रू सखोवा ये असम में हो गया। अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 49 देखिए, नीलगिरी पहाड़ जैव मंडल निश्चय का विस्तार किन राज्यों में है? तो देखिए आपका हो जाएगा साथियों तमिलनाडु में हो जाएगा, केरल में हो जाएगा और कर्नाटक में हो जाएगा। नीलगिरी जैव मंडल निश्चय का विस्तार है इन राज्यों में। आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। आपका 1 2 4 हो जाएगा। चलिए 50 देखते हैं, नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय की निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों का हिस्सा है दोस्तों? ये जो आपका हिस्सा है ये आपका साथियों हो जाएगा, इस पहाड़ी का हिस्सा है तो गारों का दोस्तों। फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ा जाए, नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों का हिस्सा है? तो गारो पहाड़ियों का हिस्सा है दोस्तों। किसका? गारो, खासी, जयंतिया तीनों का हो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया, सजाने वाला है क्या है ना है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिर्फ गारो ही दिया गया है, ये तीनों दोनों नहीं दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका आएगा, अगर होगा तो आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 51 क्या बोल रहा है, संकटापन्न जीव। संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है दोस्तों? संकटापन्न जीव जो है समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? ये पाया जाता है दोस्तों आपका मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। 52 देखिए, नंदा देवी जैव मंडल निश्चय के संबंध में नीचे दिए गए को कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। आपका हो जाएगा, यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस जैव मंडल निश्चय में हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा आदि पाए जाते हैं दोस्तों। 1 और 2 आपका दोनों सही होगा दोस्तों। क्या होगा? दोनों सही होगा। देखिए, नंदा देवी जैव मंडल में निश्चय संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सही है दोस्तों। और इस जैव मंडल निश्चय में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा आदि पाए जाते हैं नंदा देवी जैव मंडल में दोस्तों। आपका दोनों सही है। 53 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य पूछा है दोस्तों? चलिए देखते हैं। सुंदरबन जैव मंडल निश्चय गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है दोस्तों। आपका ये सही है। सुंदरबन डेल्टा निश्चय शेर जैसी पूंछ वाले बंदर के सबसे अधिक संख्या पाए जाते हैं। ये आपका लाइन गलत है दोस्तों, अधिक नहीं पाया जाता, केवल आपका ये सही है। वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य। वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? वेदांतथंगल जो पक्षी अभयारण्य है ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। 55 देखिए, विभिन्न राज्यों में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में नीचे दिए गए सूचियों को आपस में मिलाना है दोस्तों। चलिए मिलाते हैं हम लोग। गुंडी कहाँ पे है दोस्तों? गुंडी जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में गुइंडी है दोस्तों, गुइंडी है। बांदीपुर में दोस्तों, या बांदीपुर ये आपका कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक में। रणथंभौर आपका राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में। संजय गांधी महाराष्ट्र। संजय गांधी का महाराष्ट्र में। आपका लगातार है दोस्तों। क्या है? लगातार। आपका फिर से देखिए, गुंडी कहाँ है? तमिलनाडु में। बांदीपुर कर्नाटक में। रणथंभौर राजस्थान में। संजय गांधी महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। IUCN दोस्तों। आई हो गया यहाँ पे फर्स्ट लेटर, फिर यू हो गया, सी हो गया, एन हो गया दोस्तों। IUCN देखिए, ने पौधों और प्राणियों की जातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया। इन श्रेणियों के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित करना। चलिए देखते हैं हम लोग। संकटग्रस्त जातियां दोस्तों, ये हो जाएगा जिन जातियों के लुप्त होने का खतरा है दोस्तों, सही है। सुवेद जातियां दोस्तों, वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है। आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। स्थानिक जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम है, सुवेद है, ये आपका नहीं होगा दोस्तों। ये आपका 1 और 2 आएगा इसमें दोस्तों। 1 और 2 इसके अंदर आएगा दोस्तों। 57 देखिए, कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। जो कारण है पहले उसको देखते हैं। जो नहीं है आपका सी है दोस्तों। पशु चरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित कारण दोस्तों, ये कारण आपका प्रमुख वनस्पति का कारण नहीं है। ये जो कारण है ये आपका प्रमुख नहीं है, लेकिन जो कारण है उसको कृषि प्रसार है दोस्तों। बृहत स्तरीय विकास परियोजना ये भी है, और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण दोस्तों ये भी है। जो कारण नहीं है आपका सी नहीं है दोस्तों। ये ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित कौन सा कथन हिमालय यब के संदर्भ में सही है दोस्तों? हिमालय यब के संदर्भ में जो सही है ये आपका दोस्तों हिमालय यब हिमाचल प्रदेश। हिमालय यब जो है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है दोस्तों। ये इस पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आपका दोनों सही है दोस्तों। क्या है? दोनों आपका सही है। चलिए हम लोग 59 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो वन प्रकार और प्रदेश। चलिए देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन जो है दोस्तों, ये कहाँ है? तराई में। कहाँ पे दोस्तों? तराई में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये दोस्तों आपका मध्य गंगा के क्षेत्र में। मध्य गंगा के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा मैदान में दोस्तों। अल्पाइन आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, अल्पाइन है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों सह्याद्री में। सदाबहार सह्याद्री दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, उष्णकटिबंधीय आंध्र
पर्णपाती वन जो है, आंध्र पर्णपाती वन जो है, ये आपका तराई क्षेत्र में, कहाँ पे है, तराई में है दोस्तों, तराई क्षेत्र में है। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है मध्य गंगा के मैदान में, शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन जो है अरुणाचल प्रदेश में। उष्ण कटिबंधीय सदावन सह्याद्री मतलब सह्याद्री में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। 60 में क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में। कब हुई? 1973 में दोस्तों। एक साथ देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वो सही था दोस्तों। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये हुगली कश्मीर हुंगुल कश्मीरी हिरन का है दोस्तों, ये बाघ का नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव वगैरह बाघ का है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी बाघ का है दोस्तों, मतलब आपका 1, 3, 4 दोस्तों आपका डी ऑप्शन लेगा। चलिए हम लोग वर्षा देखते हैं। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है, बीज बचाओ आंदोलन का जो संबंध है किस राज्य से है? ये राज्य दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य से है बीज बचाओ आंदोलन दोस्तों। चलिए 63 देखते हैं हम लोग। कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधा भागीदारी नहीं करता है? कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधा भागीदारी नहीं करता है? ये आपका वन अभ्यारण्य का परिसीमन नहीं करता है दोस्तों, ये आपका गलत है। जो सही उसको देखते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन करता है, चिपको आंदोलन करता है, बीज बचाओ आंदोलन करता है दोस्तों, लेकिन वन अभ्यारण्य का परिसीमन नहीं करता है। 64 देखिए। भोजपत्र मिलता है, ये हिमालय में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्तों? हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र मिलते हैं दोस्तों। चलिए 65 देखते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने में हम लोग खैर का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? खैर लकड़ी का प्रयोग करते हैं। 66 देखते हैं। सागौन और साल किसके उत्पाद है दोस्तों? सागौन और साल जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण। किसके? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण सागौन और साल दोस्तों। 67 देखिए। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिम हिमालय में होता है दोस्तों, कम होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? कम होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 68 देखते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन दोस्तों। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं दोस्तों? ये वन है। कौन है? वन है दोस्तों। 69 देखिए। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी निम्नलिखित में किस एक वृक्ष का बहुमूल्य है दोस्तों? ये जो बहुमूल्य है ये आपका हो जाएगा देवदार दोस्तों। क्या होगा? देवदार बहुमूल्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगते हैं दोस्तों? सिनकोना वृक्ष जो नहीं उगते हैं वो आपका असम में उगते हैं, केरल में उगते हैं, पश्चिम बंगाल में उगते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपका सिनकोना वृक्ष नहीं उगते हैं दोस्तों। कहाँ नहीं उगते हैं? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। पश्चिम बंगाल, केरल और असम में उगते हैं। 71 देखिए। किसे जंगल की आग किसे कहते हैं दोस्तों? तो ब्यूटीना मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं। किसको दोस्तों? ब्यूटीना मोनोस्पर्मा को दोस्तों जंगल की आग कहते हैं। कहीं पे प्लास का वैज्ञानिक नाम दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं दोस्तों? तो गुल्लर में दोस्तों। किस में नहीं होते? फूल नहीं होते। चलिए देख लेते हैं थोड़ा पहले। देखिए किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो ये फर्न में होते हैं। किस पौधे में नहीं होते हैं फूल? ये फर्न में होते हैं। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न में। तो कटहल, गुल्लर और आर्किड में होते हैं, फर्न में फूल नहीं होते हैं। 73 देखिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं इसको आराम से दोस्तों। चलिए उष्ण कटिबंधीय वन दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में। उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष दोस्तों वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति दोस्तों ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति कहाँ? सुंदरवन दोस्तों। अब पतझड़ वन जो पाया जाता है ये आपका राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में आपका ये हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा? ये दोस्तों
हो जाएगा, सॉरी ए नहीं होगा दोस्तों, ये आपका डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन हो गया आपका साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन हो गया हिमाचल प्रदेश में, और कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, पतझड़ वन राजस्थान में दोस्तों। चलिए 74 देखते हैं हम लोग। कौन सा वृक्ष समुद्र तल में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है दोस्तों? तो देवदार पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार दोस्तों। कौन सा? देवदार पाया जाता है। 75 देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश वनों का किया जाता है। किसका? मध्य प्रदेश वनों का दोस्तों। 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी वनस्पति जाति नहीं है दोस्तों? हिमालयी वनस्पति को जो जाति नहीं है वो दोस्तों आपका हो जाएगा महोगनी दोस्तों। कौन नहीं होगा? महोगनी हिमालय की वनस्पति नहीं। जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस है दोस्तों, लेकिन महोगनी आपका हिमालय वनस्पति जाति नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 77 देखते हैं, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों? ये उदाहरण आपका खेजरी का है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है तो खेजरी वृक्ष का। किसका? खेजरी वृक्ष का दोस्तों। चलिए 78 देखते हैं, लीसा प्राप्त होता है दोस्तों। लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। लीसा किसे प्राप्त है? चीड़ के वृक्ष से आपको लीसा प्राप्त होता है। लीसा कहाँ से? चीड़ के वृक्ष से दोस्तों। चलिए 79 देखते हैं, सुमेलित करना है कच्छ की वनस्पतियां राज दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। अचरा रत्नागिरी दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? अचरा रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में। अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र दोस्तों। कूडापुर कर्नाटक दोस्तों। पीचम्बरम हो गया आपका पीचम्बरम दोस्तों, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? पीचम्बरम तमिलनाडु में। कच्छ वनस्पतियाँ बेम्बानाथ कहाँ है दोस्तों? केरल में हो जाएगा। बेम्बानाथ जो है आपका केरल में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? केरल में हो जाएगा। फिर से एक बार देख लिया जाए, यहाँ पे एक फालतू दे दिया गया दोस्तों। आपका देखिए हो जाएगा डी दोस्तों। देखिए अचरा रत्नागिरी हो गया आपका महाराष्ट्र में, कूडापुर कर्नाटक में, पीचवरम दोस्तों तमिलनाडु में, और बेम्बानाथ केरल में दोस्तों। सब कच्छ वनस्पतियां दोस्तों। 80 देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है दोस्तों। ये जो उपस्थिति है असम और केरल में दोस्तों। कहाँ पे उपस्थित है? असम और केरल में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति असम और केरल में दोस्तों। कहाँ? असम और केरल दोस्तों। चलिए 81 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है दोस्तों? भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? ये मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश दोस्तों। 82 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है दोस्तों? वन क्षेत्र अगर पूछा जाए ये आपका हो जाएगा कहाँ पे दोस्तों? ये आपका पश्चिम चंपारण होगा दोस्तों। कौन होगा? पश्चिमी चंपारण दोस्तों। फिर से देखिए, कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? वन क्षेत्र से, तो ये पश्चिम चंपारण बिहार में दोस्तों। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण बिहार में आपका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 83 देखिए, सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, जो सुमेलित नहीं है उसको छोड़िए और जो है उसको पहले पढ़ते हैं। तो देखिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका नैरोबी में दोस्तों। नैरोबी केनिया पड़ता है। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये आपका भोपाल, ये भी सही है दोस्तों। जो सही है उसको देख रहे हैं, और दोस्तों जो गलत है उसको भी देखेंगे। फिर देखिए आपका टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली दोस्तों, ये भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये गलत है दोस्तों। ये आपका बांदा में नहीं है। कहाँ पे है? थोड़ा आप लोग सर्च कीजिए मोबाइल में दोस्तों, कहाँ है। 84 देखिए, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है किस भारत के किस राज्य में दोस्तों? ये जो है मध्य प्रदेश में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चलिए 85 देखते हैं हम लोग। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कथन कारण क्या दिया गया नहीं दिया गया, देखते हैं पहले। चलिए
साइलेंट वेटी ए का है दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन दोस्तों साइलेंट वैली में। शंकुधारी वन दोस्तों कहाँ पे है ये चलिए देखते हैं हम लोग। शंकुधारी वन जो है वो आपका दोस्तों हो जाएगा 2 होगा दोस्तों, 2 आपका। चलिए देख लेते हैं। शंकुधारी वन आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में शंकुधारी वन है दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर क्या है? कच्छ वनस्पति। कच्छ वनस्पति दोस्तों आपका पतझड़ वनस्पति। देखिए राजस्थान में पतझड़ राजस्थान, कच्छ वनस्पति आपका सुंदरवन में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? तो ये हो जाएगा सुंदरवन में कच्छ वनस्पति हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपका डी है 86। देखिए एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होती है दोस्तों? ये उच्चतम होती है उष्णकटिबंधीय वन में। कहाँ पे दोस्तों? एनपीपी उष्णकटिबंधीय वन में दोस्तों। 87 देखिए कौन सा कथन, कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में नहीं है दोस्तों? तो जो सुमिलित नहीं है जो है उसको पढ़ते हैं। साल आंध्र पतझड़ी वनों में पाया था। साल जो है किस वन में पाया था? आंध्र पतझड़ी वनों में दोस्तों साल पाया था। केजूरिन अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है केजूरिन दोस्तों। ये भी सही है। देवदार जो है शंकुधारी जाति का एक पेड़ है। देवदार किसका है? शंकुधारी जाति का पेड़ है दोस्तों। ये भी आपका प्राकृतिक वनस्पति में सही है, लेकिन जो सही नहीं ये है दोस्तों 16 वन हिमालय के ऊपरी रीच नहीं दोस्तों, नीचे रीच में पाए थे। ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 88 देखिए 88 में क्या निम्नलिखित कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति है? कच्छ वनस्पति क्षेत्र है दोस्तों। ये आप लोग दिमाग पे जोर डालिए। ये आपका गोवा में दोस्तों। कहाँ पर संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में दोस्तों। 89 देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है दोस्तों। तो ये आपका नई दिल्ली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट नई दिल्ली में स्थित है। 90 देखिए कौन, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित किस पादप या किन पादपों के प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने को संभावना मिलेगी दोस्तों? ये आपका हो जाएगा शीशम की और ब्रूस की दोस्तों। चंदन की नहीं। चंदन आपका कर्नाटक रीजन में मिलता है दोस्तों, इसलिए आपका ए हो जाएगा दोस्तों। आपका 1 और 2 दोस्तों। इसलिए आपका सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन कंफर्म आने की संभावना रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।